हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में विषय हिंदी साहित्य आपका, इसकी जो तीसरी इकाई है जिसमें पाठ्यपुस्तक सरयू और उसका गद्य भाग का तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति। पूर्व की वीडियो में इस पाठ की मैंने व्याख्या शुरू की थी और बची हुई आगे की जो शेष व्याख्या है उसी पर आज की चर्चा रहेगी। इसमें पहले हमने भारतीय संस्कृति का, फिर उसके बाद में संस्कृति के दो पक्ष बताए गए हैं, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, उन पर चर्चा हुई, उन पर बातचीत हुई। उसके बाद में हमारा जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग है उन अंगों पर चर्चा चल रही है। उनमें पहला अंग आध्यात्मिकता, इस पर चर्चा पूर्ण हो चुकी है। अब दूसरा है समन्वय बुद्धि। भारतीय संस्कृति का दूसरा जो अंग है वो है समन्वय बुद्धि। आज इसी पर अध्ययन करेंगे, इसी पर अपनी चर्चा बातचीत रहेगी। मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो वीडियो देखने से पहले अपनी अपनी जो पाठ्य पुस्तक सरयू है कक्षा 12 की विशेष हिंदी की, वो निकाल करके उसका तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति और उसमें भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंग जो है जिनमें समन्वय बुद्धि, यहां से पढ़ें समझें, यहीं से अध्ययन में शुरू करवा रहा हूं बेटा। समन्वय बुद्धि, आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहां अनेकता में एकता देखी गई है। आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहां अनेकता में एकता। देखिए बेटा, अनेकता में एकता कैसे? अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें हमारे देश की, तो हमारा देश है भौगोलिक दृष्टि से एक जैसा नहीं है, उसमें भिन्नता है बेटा। कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं समतल मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पथरीली भूमि है, कहीं सिंचित भूमि है, कहीं बंजर ऊसर भूमि है। भौगोलिक दृष्टि से समानता नहीं है, भिन्नता है। अगर सामाजिक दृष्टि से बात करें तो इतना बड़ा देश का भूभाग है, इसमें अलग अलग धर्मों के, जातियों के, वर्गों के लोग निवास करते हैं। उनके अलग अलग बोली है, भाषा है, पहनावा है, खान पान, वेशभूषा में बहुत अंतर। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से होने के बावजूद भी हम सब एक ही भारत है। वो अंग भारत के ही है, वो भारतीय है। सामाजिक रूप से चाहे हमारे अंदर कितनी ही भिन्नता क्यों ना हो, कितना ही अंतर क्यों ना हो, लेकिन हम एक हैं। भिन्न भिन्न भाषाई या भिन्न भिन्न भाषी होने के बावजूद हमारी भाषा एक है। हिंदी हमारी भाषा है, जिस पर हमने कहा। सांस्कृतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से ये भिन्नता में होने के बावजूद भी यहाँ एकता दिखाई देती है। इसी तथ्य को, इसी बात को आधार मान करके हम आगे की बात करेंगे। आत्मा की एकता के आधार पर हमारे यहाँ अनेकता में एकता देखी गई। इसी से मिलती जुलती समन्वय की भावना, तालमेल की, मिलजुल की। हमारे विचारकों ने सभी वस्तुओं में सत्य के दर्शन किए हैं, उनका धर्म अविरोधी धर्म रहा है। सभी वस्तुओं में सत्य के धर्म, सत्य का धर्म के दर्शन किए हैं, उनका धर्म अविरोधी, विरोध नहीं है। वैसे भी बेटा कोई भी धर्म उठा करके दे, सभी धर्मों के अंदर आपसी मेलजोल, प्रेम, प्यार, सहयोग, सद्भाव है, वो प्रकट किए गए। प्रत्येक धर्म है वो आपस में प्रेम प्यार से, भाईचारे से रहने की प्रेरणा देता है। कोई भी धर्म है वो आपस में जोड़ने का पाठ पढ़ाता है, तोड़ने का पाठ नहीं पढ़ता। मोहम्मद इकबाल मजहब नहीं, इनकी जो रचना है बेटा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, इस रचना में आगे बात आती है बेटा, देखिए पंक्तियां आती है उनकी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हिंदुस्तान है वतन हमारा। मजहब का मतलब क्या होता है? धर्म। धर्म कभी भी आपस में शत्रुता रखना नहीं, धर्म हमेशा आपस के अंदर जोड़ना सिखाता है। ये बहुत बड़ी बात है बेटा।
हिंदी है, हिंदी हमारी भाषा है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम सब एक हैं, अलग नहीं है, एक है हमारी भाषा, एक ही हमारा देश है। तो हमारे विचारकों ने सभी वस्तुओं में सत्य की दर्शन, उनका धर्म अविरोधी धर्म नहीं रहा है, इसलिए हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन को विशेष महत्व नहीं दिया, धर्म परिवर्तन को विशेष कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। फिर भी संस्कृतियों के आदान प्रदान, सांस्कृतिक दृष्टि से आदान प्रदान हुआ है। बाहरी आक्रमणकारी पूर्व काल के अंदर भारत पर आक्रमण किया, बाबर लाव लश्कर के साथ आया, अकेला नहीं आया, पूरे लाव लश्कर के साथ आया, बहुत बड़े भूभाग पर भारत में आधिपत्य उसने कर लिया। यहाँ के लोगों का और उस मुस्लिम संस्कृति का, दोनों का आपस में समन्वय हुआ। उससे पहले भी विदेशी आक्रमणकारी आए, फिर बाद में और आए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ संस्कृति के ऊपर सने सने बाहरी प्रभाव पड़ता रहा। लेकिन बेटा पूर्व के अंदर एक बात हो चुकी है, हमारी मूलभूत संस्कृति, इतने आघातों को, इतने थपेड़ों को खाने सहन करने के बावजूद भी हमारी संस्कृति का मूल अस्तित्व है वो समाप्त नहीं हुआ है। और नहीं होने का कारण है क्योंकि इसके अंदर आध्यात्मिकता है, और जो जहां आध्यात्मिकता होती है वो शाश्वत होती है, शाश्वत है जो अजर अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। मोहम्मद इकबाल ने कहा, रोम मिस्र यूनान मिट गए इस जहां से, अब तक बाकी नामो निशान है। भारतीय संस्कृति से पूर्व की बात है, रोम की, मिस्र की, यूनान की सभ्यता संस्कृति जो है वो संसार के मानचित्र से अदृश्य हो गई है, मिट गई है, उनका नामो निशान नहीं रहा है। लेकिन हमारी संस्कृति आज भी विद्यमान है। तो बात है कि फिर भी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। तुलसीदास जी जैसे महात्मा ने भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। तुलसीदास जी को भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है, प्रतिनिधित्व मतलब नेतृत्व करने वाले, क्योंकि तुलसीदास जी एक ऐसे संत थे, एक ऐसे महान पुरुष थे, एक ऐसी कोटि के रत्नाकार थे जिनके अंदर हमें समन्वय का जो भाव है वो दिखाई देता है। मांगी को खेबो, मस्जिद को सोईबो, न एक तो लेनो न दो का देनो, मांग करके खाता हूं, मस्जिद में सोता हूं, न किसी का लेना न किसी को दो देना। निरासक्त, आसक्ति नहीं थी, निरासक्ति थी उनके अंदर। तात्पर्य बेटा देखिए, उस युग के अंदर तुलसीदास जी के समय में क्या था, समाज में धीरे धीरे उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा, लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन सच्चा जो कर्म योगी होता है वो कभी भी विचलित नहीं होता, सच्चा कर्म योगी, और अपने कर्म का जब वो ईमानदारी से निर्वाह करता है तो वही उसका धर्म बन जाता है। ये तो गीता के अंदर बात कही गई है, भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया। वो उपदेश देने का मतलब यही था कि इस मोह माया के संसार से बाहर निकाल करके उनको सच्चा कर्मयोगी। तो तुलसीदास जी अपने युग के अंदर सच्चे कर्मयोगी की भांति चल रहे थे, वर्चस्व उनका बढ़ रहा था, लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, जली कटी सुनाने लगे, कटाक्ष करने लगे, व्यंग्य करने लगे। उनको जवाब देने के लिए उन्होंने ये बात कही। उनको ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं थी, वो सबको साथ लेकर के चल रहे थे। उनके लिए न कोई छोटा न कोई बड़ा, और यही एक संत का काम होता है। निरासक्त योगी थे तो प्रतिनिधि कही जाती है, समन्वय बुद्धि से काम लिया, तालमेल आपसी मेलजोल की बुद्धि से काम किया, वो सभी को जोड़ करके, सभी को साथ लेकर के, आज की तरह युग नहीं था। यहां तक 2 वक्त की रोटी भी उस समय नसीब नहीं हो रही थी, अकाल पड़ते थे, विभीषिका थी अकाल के। लेकिन जैसे तैसे करके सब लोगों को साथ लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, समन्वय की भावना थी उनमें। उन्होंने शैव और वैष्णव, शैव जो शिव के उपासक, वैष्णव जो वैष्णव थे, का ज्ञान और भक्ति तथा अद्वैत और विशिष्ट द्वैतवाद का समन्वय किया। उस समय क्या था बेटा, भक्ति के क्षेत्र में समाज में अलग अलग विचारधारा चल रही है, अलग अलग संप्रदाय बन गए थे। आज की तरह शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ गंवार भोले भाली जनता थी बेटा। धर्म के ठेकेदार पनप गए थे और उस भोले भाले अशिक्षित जनता को गुमराह कर रहे थे।
अपना अपना धर्म के ठेकेदार थे, वो वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में तुलसीदास जी ने वैष्णव, ज्ञान और भक्ति, अद्वैत एक दर्शन शास्त्र का सिद्धांत बना, जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही जाती है। अद्वैत का मतलब यह दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत है जिसमें आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही जाती है। भी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, हम उससे अलग नहीं है, यही तो अद्वैत है। वो एकता है, आत्मा और परमात्मा की एकता ही तो अद्वैत है। हम भिन्न माने, भिन्न क्यों है? भिन्न अगर मानते हैं तो ये चीज निर्मित है, बनाई गई है बेटा। ये संसार में थल है, जल है, नभ है, जो कुछ भी इसके अंदर है हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो दृश्य सामग्री है, यूं कहें जो दृश्य सामग्री है, जो दिखाई देती है, सब निर्मित है, बनाई गई है। और बनाई गई है वो भौतिक होती है। यहां तक हमारा शरीर है, ये भौतिक है, पंच तत्वों से निर्मित है, लेकिन इसके भीतर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वो है आत्मा। तो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो एक सच्चा जो कर्मयोगी होता है वो इस भौतिक संसार में, इस जीवन में रह करके अपना जो संबंध है वो उससे जोड़ लेता है। उसका जुड़ना, उससे मिलना, उससे तालमेल बिठाना, उससे समन्वय करना, और जब ये समन्वय हो जाता है, एकता हो जाती है, यही अद्वैत है। अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत का समन्वय किया। अद्वैत और विशिष्ट, खास, इन दोनों विचारधाराओं का आपस के अंदर तुलसीदास जी ने समन्वय किया, तालमेल किया। अपने उस युग के तुलसीदास जी ने अपने समय के आधुनिक कवियों में अगर आज की हम बात करें, इस प्रकार की एकता या समन्वय की जो भावना है वो किस में दिखाई देती है आधुनिक युग के रचनाकारों में, तो उनमें प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की जो उनका महाकाव्य है कामायनी, उसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय है। प्रसाद जी ने इसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया का, तीनों का आपस में समन्वय करवाया है। मानव कल्याण में, मानव का कल्याण बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। कृष्ण जी उसको, अर्जुन को कहते हैं, इस मोह माया से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। बिना ज्ञान के आदमी इस अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक उसके मन, उसकी आत्मा पर अज्ञानता रूपी अंधकार का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है बेटा। और आगे कदम कब बढ़ाता है? जब इस अज्ञानता रूपी अंधकार को हटाने के लिए उसके भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला होता है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान, फिर उसके बाद में इच्छा, इच्छा का होना जरूरी है, क्योंकि बिना इच्छा के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और जब इच्छा की उत्पत्ति हो गई तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी बेटा। बिना क्रिया किए तो कोई काम होता ही नहीं है। उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, दौड़ना है, खाना है, पीना है, सोना है, जो कुछ भी करना है। और इस तरह से ज्ञान, इच्छा और क्रिया के द्वारा क्रिया का पार्थक्य बाधक होता है। मानव कल्याण में ज्ञान, इच्छा, क्रिया का पार्थक्य, पृथकता, अगर ये अलग है, इनमें समन्वय नहीं है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया में समन्वय नहीं है, इनमें पृथकता है। पृथकता का मतलब अलग, ये चीजें अलग है, अलग अलग इनको लेकर के चलते हो तो फिर मानव का कल्याण असंभव है बेटा। जैसा कि लिखा गया है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। ज्ञान दूर है, क्रिया अलग है, फिर इच्छा कैसे पूरी होगी? सबसे पहले जरूरी है ज्ञान, ज्ञान के बाद में करने के लिए इच्छा का होना जरूरी है, और इच्छा के बाद में फिर क्रिया की जाती है। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्रिया अलग है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की, दुर्भाग्य है जीवन का। जब तक इन तीनों का समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, मेलजोल नहीं होगा, तब तक मानव का कल्याण है वो संभव है नहीं। तो ये है समन्वय की, बुद्धि की बात। बुद्धि के अंदर इन तीनों चीजों का, ज्ञान, इच्छा और क्रिया का,
इनका होना जरूरी है बेटा, इनमें समन्वय होना, तालमेल होना जरूरी है। यदि ऐसा समाज के अंदर होने लग जाता है, दुनिया में होने लग जाता है, तो फिर जो ये अंतर देख रही हैं, ये भेदभाव देख रही हैं, ये सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्म के आधार पर समाज को जो खोखला कर रही है, समाज को जो खत्म कर रही है, ये कब की खत्म हो जाती है। चलिए बेटा, ये भी समन्वय बुद्धि हमारी भारतीय संस्कृति में परिलक्षित होती है। बिना समन्वय बुद्धि के हम, क्योंकि देखिए बेटा, हम यहां रह रहे हैं, एक जगह जब हम रहते हैं तो आपस में, चाहे वो भिन्न संस्कृति के लोग हैं, चाहे धर्म में भिन्नता है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, लेकिन जहां हम रहते हैं वहां हमारे आपस में एक दूसरे के साथ आना जाना, उठना बैठना, चलना फिरना, लेन देन, हमारा सद्व्यवहार उनसे होता रहता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी संस्कृति में क्या है, ये समन्वय की भावना है। चलिए बेटा, अब संस्कृति का तीसरा जो अंग है वो है वर्णाश्रम विभाग। वर्णाश्रम विभाग पूर्व के अंदर हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ण निर्धारित किए गए थे। कितने? 4। ये आपने छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ा भी होगा। प्रथम जो वर्ण था वो था ब्राह्मणों का है, दूसरा क्षत्रियों का है, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र वर्ण। युगीन परिस्थितियों के अनुसार इस प्रकार से समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। देखिए बेटा, कोई व्यवस्था बनती है, उसके ऊपर युग की परिस्थितियों का प्रभाव झलकता है। ठीक है, युगीन परिस्थितियों के अनुसार हुआ, कालांतर में चल करके उनमें अंतर आ गया, परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, अनुपयोगी लगने लगे। लेकिन अगर अब इसके पक्ष की हम बात करें, आज के नहीं, मैं सिर्फ पक्ष की एक थोड़ी देर के लिए पक्ष की बात करें, तो इस प्रकार से जातियों का, वर्णों का विभाजन होने से व्यक्ति के सामने स्थायी रोजगार की समस्या है, उसका निदान हो गया। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो पुरोहितों के जो कार्य होते हैं, पढ़ने का, लिखने का, शिक्षा दीक्षा का आदि का, वो कार्य उस कुल में पैदा होकर फिर वही करते रहे। यानी उनकी संतान आगे पैदा होती तो उनके सामने कोई रोजगार आदि की समस्या नहीं रहती। एक तरह से गर्भाधारण के समय ही जो जाति है, वर्ण है, वो उसका पेशा है, उसका व्यवसाय है, वो सुनिश्चित कर दे। उसके बाद में क्षत्रियों का काम क्या था बेटा? देश की रक्षा करना, रणभूमि में लड़ना, युद्ध करना, वीरता का प्रदर्शन करना, रण कौशल के जो कर्तव्य है वो दिखाना, उनमें जो पैदा हुए वही करते रहे। इसके बाद में वैश्य, व्यापारी, किसान, हाथ से काम करने वाले, चाहे वो शिल्पकार है या और है, जो भी है, और उसके बाद में शूद्र, निम्न नीचे छोटे काम इस जाति ने किया। लेकिन कालांतर में अंतर आ गया, फर्क आ गया। लेकिन ये भी एक हमारी संस्कृति का अंग है, वर्णाश्रम। वर्ण, फिर आश्रम की अगर बात करें तो जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या था बेटा कि बाल्यावस्था के अंदर गुरुकुल में बच्चे जाकर के और वहां विद्या अध्ययन करते, ये पहला ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाया। उसके बाद में दूसरा गृहस्थ। गृहस्थ में विवाह शादी के उपरांत व्यक्ति है वो गृहस्थी का संचालन करता है, काम करता है, धनोपार्जन करता है, आजीविका के साधन है वो ढूंढ करके और धनोपार्जन करके और गृहस्थी का संचालन करता है, जो कि सबसे उत्तम आश्रम माना गया है। इसके बाद में वानप्रस्थ। गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ। भाई अब पीछे औलाद बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति को वो गृहस्थी की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए और समाज सेवा में लग जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब था बेटा समाज की सेवा करना। और वानप्रस्थ के बाद में फिर अंतिम चौथा जो था वो संन्यास आश्रम था। इसमें आत्मिक कल्याण के लिए सब चीजों का त्याग करके और आदमी बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से 4 वर्ण
और 4 ही जीवन के आश्रम विभाजित किए गए। लेकिन ये जो चीज है ये हमारी संस्कृति में दिखाई देती है और दूसरी संस्कृतियों के अंदर ये चीज, ये गुण दिखाई नहीं देता है। अब देखिए बेटा, हमारी संस्कृति में कार्य विभाजन को बड़ा महत्व, काम का विभाजन, वर्ण का विभाजन करने से मतलब क्या हो गया? काम का विभाजन। समाज भी 4 भागों में बांटा गया, समाज को 4 भागों में बांट दिया और मानव जीवन को और मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांट दिया। सामाजिक विभाजन बढ़ते बढ़ते संकुचित और अपरिवर्तनीय बन गए। अब समाज का विभाजन बढ़ते बढ़ते आगे चल करके क्या हो गया बेटा? ये अनुचित तो हो गया। संकुचित का मतलब क्या? मतलब एक तरह से अनुदार कहें, अनुदार, और अपरिवर्तनीय स्थायी हो गया कि जो जिसने जन्म ले लिया वही काम करेगा, दूसरा वो कर नहीं सकता था। जाति कभी अनुमति नहीं देती कि दूसरा व्यवसाय करे। आज तो स्वतंत्रता है बेटा, कोई भी आदमी किसी भी जाति धर्म के अंदर पैदा होकर के कोई भी व्यवसाय कर सकता है और ये जरूरी भी है कार्य की कुशलता के लिए। कोई आदमी, आप देखिए बेटा, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, आप राजनीति क्यों नहीं पढ़ रहे, आप गणित क्यों नहीं पढ़ रहे, आप रसायन विज्ञान क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हिंदी साहित्य पढ़ने में आपकी क्या है बेटा? रुचि है। और कार्य कुशलता के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है, एक रुचि और दूसरी उसके लिए योग्यता। कोई काम आदमी तभी कर सकता है, सफल तभी हो सकता है जब उसके अंदर क्या हो? उस कार्य करने की योग्यता। और योग्यता तभी प्राप्त होगी जब उस काम के अंदर करने की उसकी क्या होगी? रुचि होगी। बिना रुचि और अयोग्यता के अगर किसी काम के अंदर जबरदस्ती उसको थोप दिया जाता है तो उस कार्य के अंदर कभी कुशलता नहीं आएगी। आप कला पढ़ना चाहते हो और आपको विज्ञान के अंदर बिठा दिया जाए, कभी भी आप उसके अंदर सफल नहीं होंगे। विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को कॉमर्स में बिठा दिया जाए, क्या वो बच्चे सफल हो जाएंगे कॉमर्स में? कभी नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए रुचि का होना जरूरी है। तो हमें जैसे समाज में पूर्व के अंदर इस तरह से बांट दिया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति, जिसमें सामाजिक विभाजन बढ़ते बढ़ते संकुचित और अपरिवर्तनीय बन गया। अपरिवर्तनीय बनने में इतनी हानि नहीं थी यदि सबका महत्व सिद्धांत और व्यवहार दोनों में से एक सा मान लिया होता। भाई बदलाव नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। अपरिवर्तनीय बनने में इतना नुकसान नहीं है अगर सबका महत्व सिद्धांत और व्यवहार, सबके लिए समान सिद्धांत होते, समान सबके साथ व्यवहार किया जाता। लेकिन न तो सिद्धांत समान रहे और न सबके साथ एक जैसा व्यवहार हुआ। कुछ लोगों ने श्रेष्ठता का अधिकार कर लिया। श्रेष्ठता जो जिस जाति के अंदर पैदा हो गया उसने उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया। पंडित समदर्शन की बात भूल गए। पंडित समदर्शन, सबको समान दृष्टि से देखना, सबको समान दृष्टि से देखना, इस बात को भूल गए, सिद्धांत को भूल गए। भेदभाव बढ़ गया, जातिगत अंतर पैदा हो गया। हमारे सभी प्रचारकों और सुधारकों ने इसके विरुद्ध आवाज, उस समय के जो समाज सुधारक थे उन्होंने इसका विरोध किया, इसके विरुद्ध आवाज उठाई और उन सब में जोरदार आवाज रही भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। भगवान गौतम बुद्ध ने भारतीय समाज के अंदर जो ये कुरीतियां थी, अंधविश्वास, कुप्रथाएं, रूढ़ियां, आडंबर या फिर धर्म को आधार बांध करके लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था, या जातिगत जो भेदभाव अंतर समाज में विद्यमान था, इन सब के विरुद्ध भगवान गौतम बुद्ध पहले थे। उसके बाद में इनके बराबर कबीर और फिर युग पुरुष हमारे महात्मा गांधी थे। पुरुष सूक्त ने तो चारों वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग माना है। पुरुष सूक्त के अंदर चारों वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, जैसे ये संस्कृत के अंदर लिखा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखांशी बाहु राजन्य कृत है, मतलब चारों है वो समान है। ब्राह्मणस्य मुखांशी से तय बाहु राजन्य कृत है, इसका मतलब है कि पुरुष सूक्त के अंदर चारों वर्ण जो है, चारों वर्णों को एक ही विराट शरीर का अंग माना गया है। शारीरिक संरचना सबकी एक है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। फिर यह भेदभाव है क्यों? जो अनुचित है। एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सामाजिक संगठन का हमारे यहाँ बहुत ऊंचा आदर्श रखा गया। वैदिक ऋषियों की तो यही भावना थी, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। कालांतर में धीरे धीरे समाज के ठेकेदारों ने समाज पर एक छतर अधिकार करके और इस प्रवृत्ति को भुला दिया। ये विकृति आगे बढ़ी। लेकिन ये जो 4 आश्रम बनाए गए थे, इन चारों आश्रमों का उद्देश्य उस युग के
युग प्रवर्तकों का यही था कि सबको लेकर के समाज में क्या किया जाए, सुधार किया जाए और लोगों को समाज में सुधार करके उनको आत्मनिर्भर बना दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया। चलिए बेटा, तो ये था हमारा वर्णाश्रम विभाग संस्कृति का तीसरा। अब हम चौथे अंक की बात करते हैं, अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय। अहिंसा जिसमें हिंसा न हो, कोई मार काट लड़ाई झगड़ा वो न हो बेटा। करुणा दया की भावना, मैत्री मित्रता, विनय विनम्रता। इन चार गुणों को, इनको भी हमारी संस्कृति का अंग माना गया। ये हमारे अंदर ही है बेटा। अनुभव कीजिए, हम कहीं जा रहे हैं मार्ग में, कोई गरीब, असहाय, दुर्बल, अपंग, अपाहिज, अंधा आदि देखते ही बेटा सहयोग करें, उसका न करे, मदद करें या न करे वो एक अलग बात है, लेकिन देखिए मन हमारा प्रभावित हो, एक बार उसके प्रति हमारे भीतर, हमारे हृदय के अंदर भावनाएं जागृत हो। क्यों है? क्योंकि हम इस संस्कृति से निर्मित हैं। इस संस्कृति का प्रभाव है हमारे ऊपर। इस संस्कृति की जो गुण है, इस संस्कृति की जो वास्तविकता है वो हमारे भीतर तन के साथ साथ मन में भी भरी हुई है। इन चार गुणों को इसलिए रखा गया है कि इनके मूल में अहिंसा की भावना है। इन सब के भीतर क्या है? अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। हमारे यहाँ अहिंसा को श्रेष्ठ माना गया है। सभी धर्मों में श्रेष्ठ क्या है बेटा? अहिंसा है। करुणा, मैत्रीता, विनय अहिंसा व्रत के पालन में सहायक होते हैं। इसके अलावा करुणा है, मैत्री है और विनय है, ये अहिंसा की प्रतिज्ञा की पालना करने में मदद करते हैं। ये उसके सहायक तत्व माने जाते हैं। हिंसा केवल वध करने में नहीं, वरन किसी का उचित भाग ले लेने और दूसरों का जी दुखाने में। सही बात है, समझे इस बात को कि हम किसी जीव का वध कर दें, हत्या कर दें, उसको हम हिंसा माने नहीं बेटा। हिंसा उसके साथ साथ अगर हम किसी का दिल दुखाते, किसी का मन दुखाते हैं, कठोर बोलते हैं, बोल तो सत्य रहे हैं, लेकिन सत्य के साथ साथ यदि हम कठोर बोल रहे हैं, कड़वे वचन बोल रहे हैं जिससे अगले के मन को ठेस पहुंचती है, उसका दिल दुखता है, उसके हृदय पर ठेस पहुंचती है, तो वहां भी हमारी उस वाणी में, उन वचनों के अंदर क्या होगी? हिंसा होगी बेटा, ध्यान रखना। इसलिए हमें मधुर, सत्य के साथ साथ हमें मधुर बोलना है, मीठा बोलना है। कहीं भी हमारी वाणी के अंदर, व्यवहार के अंदर, आचरण के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी, ऐसा आचरण कतई प्रकट नहीं करना चाहिए जहां उसके अंदर हिंसा झलके। यदि ऐसा नहीं है, सद्भाव है, आचरण हमारा श्रेष्ठ है, व्यवहार हमारा उत्तम है, वाणी हमारी मधुर है, तो निश्चित रूप से हम हिंसावादी है। इसलिए हमारे यहाँ सत्य बुनियाद के साथ प्रिय बुनियाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल लेखक नहीं है, सत्य भी बोलो लेकिन सत्य के साथ प्रिय। प्रिय का मतलब क्या है? सत्य बुनियाद, प्रिय बुनियाद। सत्य भी बोलिए और सत्य के साथ साथ है मधुर भी बोलिए, मीठे भी बोलिए। सत्यम बुनियाद, प्रियम बुनियाद का पाठ। करुणा प्राय छोटों के प्रति होती है, मैत्री बराबर करुणा छोटों के प्रति। अब छोटों का मतलब कोई उम्र से नहीं है बेटा, दुर्बल, असहाय, आपसे पीड़ित, कमजोर, या फिर शारीरिक कोई विकृति है तो वो भी है इसी में। मैत्री बराबर वालों के प्रति, विनय बड़ों के प्रति होती है, नम्रता का भाव बड़ों के प्रति। किंतु हमको सभी के प्रति शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ये अंतर जरूर है, लेकिन सबके साथ शालीनता के साथ शिष्टता का जो उत्तम आचरण है, व्यवहार है, वो हमें प्रकट करना चाहिए। विनय शील का एक अंग है, उसको बड़ा आवश्यक माना है। विनम्रता जो है वो शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। विनम्रता एक ऐसा गुण है, विनम्रता व्यक्ति की एक ऐसी चीज है उसके अंदर जो शिष्टाचार के लिए अति आवश्यक है। जहां विनम्रता है वहां शिष्टाचार स्वतः ही प्रकट हो जाता है, इसलिए इसको आवश्यक माना। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ विनय भी लगाया। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के लिए जो विशेषण है उनके साथ साथ विद्या के साथ, ब्राह्मण के विशेषणों में विद्या के साथ विनय लगाया है। संस्कृत के अंदर ये लिखा गया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण। ब्राह्मण विनय और ना, ब्राह्मण जिसके पास विद्या है, विद्या का अधिकारी उस युग के अंदर माना गया उसको,
उसके लिए विनम्र होना जरूर। जो जितना ज्यादा विनम्रशील होगा, विनम्र होगा, वह उतना ही विद्या का दान है वो अधिक कर सकता है। विनय भारतीय संस्कृति की विशेषता है। असांस्कृतिक लोग ही उद्यत होते हैं। असांस्कृतिक जो शिष्टाचारी नहीं है, जो संस्कारित नहीं, असंस्कारित जो लोग होते हैं, असंस्कृति से युक्त जो लोग होते हैं, वही उद्दंड होते हैं। तो यह है चौथा हमारी संस्कृति का गुण, जिसमें अहिंसा, करुणा, मैत्री और विनय की बात कही गई है। इसके बाद में प्रकृति प्रेम, अगला जो बिंदु है वो है प्रकृति प्रेम। यह अपने अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।